Hello students, today we will discuss T ratios of some particular angles for class 10 students. टेबल फॉर T ratios, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है क्लास 10th में. फर्स्ट हमने कॉलम में लिया थीटा, इट्स अ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. सबसे पहले इनकी वैल्यूज हम साइन की टर्म्स में देखेंगे. साइन 0 डिग्री पर रिजल्ट 0 होते हैं, 30 डिग्री पर 1/2 होता है, 45 डिग्री पर साइन का रिजल्ट 1/√2, 60 डिग्री पर साइन का रिजल्ट √3/2 एंड 90 डिग्री पर साइन का रिजल्ट 1 होता है. ये हमने साइन के रिजल्ट्स निकाले. ये निकाले कैसे? देखिए, हमें अगर साइन के रिजल्ट्स याद हो जाए फिर हम कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट इजिली इनके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं. देखिए, साइन का रिजल्ट्स निकालने का तरीका क्या होता है. फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4. हर एक नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और फिर हम इनके स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो 0 डिवाइडेड बाय 4 0, √1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, √2/4 को 1/√2, √3/4 को √3/2 और √4/4 का रिजल्ट 1 होगा. तो ये जो हमने फाइंड आउट किया है, इट इज द वैल्यू ऑफ साइन. इट इज साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और ये वैल्यू हमारी होती है साइन 90 डिग्री. जब हमने ये साइन को निकाल लिया, अब हम कॉस कैसे निकालेंगे कि कॉस 0 डिग्री हमारे पास कितना होगा. जो हमारा साइन के रिजल्ट्स निकले आप उनको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए. देखिए, कॉस 0 डिग्री रिजल्ट हो जाएगा 1, जबकि साइन 90 पर 1 है तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है. कॉस 30 डिग्री √3/2, आप देखिए साइन 30 डिग्री जितना है उतना ही हमारा कॉस 30 डिग्री है. साइन 45 डिग्री 1/√2 है तो कॉस 45 डिग्री भी 1/√2. साइन 30 डिग्री अगर हमारा 1/2 है तो कॉस 60 भी हमारा 1/2 होगा. आप देखिए कॉस 90 0 है क्योंकि साइन 0 0 है. अगर हम साइन को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो हमारे पास कॉस के रिजल्ट्स आ जाते हैं. अब हमें निकालना है 10. 10 हम कैसे निकालेंगे? अब साइन और कॉस से हम 10 निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो फर्स्ट 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0. ये tan 0 की वैल्यू आ गई. tan 0, अगर हमें tan 0 निकालना है, tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 0 डिग्री इक्वल टू द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री 0, द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री 1, रिजल्ट इज 0. एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 रिजल्ट होता है नॉट डिफाइंड. और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर रिजल्ट होता है 0. सो जो हमने tan 0 डिग्री निकाला, tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 0 डिग्री, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इक्वल टू 0 अपॉन 1. वैल्यू ऑफ साइन 0 0 होता है एंड वैल्यू ऑफ cos 0 1. ये टेबल में हमने शो किया हुआ है. सो रिजल्ट इज 0. मुझे cos जो है tan 30 डिग्री फाइंड करना है, तो tan 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री
divided by cos 30 degree. The value of sin 30 degree equal to 1 by 2 and the value of cos 30 degree equal to root 3 by 2. After the simplification we get 1 by 2 into 2 by root 3. 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, रिजल्ट इज 1 by root 3. The value of tan 30 degree equal to 1 by root 3. Now value of tan 45 degree. Tan 45 equal to sin 45 degree divided by cos 45 degree. So result is sin 45 degree equal to 1 by root 2 and cos 45 degree equal to 1 by root 2. After the simplification we get when? Then the value of tan 45 degree equal to 1. Now next tan 60 degree. Tan 60 degree equal to sin 60 degree sin 60 degree divided by cos 60 degree equal. The value of sin 60 degree is value of sin 60 degree root 3 by 2 divided by value of cos 60 degree 1 by 2. So root 3 by 2 into 2 by 1, result is root 3. Then the value of tan 60 degree equal to root 3. Now the value of tan 90 degree. Tan 90 degree. Tan 90 degree equal to sin 90 degree divided by cos 90 degree equal to value of sin 90 degree 1 and the value of cos 90 degree 0 we get not defined. It is a symbol of not defined. ये नॉट डिफाइंड का सिंबल होता है और इसको हम ये भी लिखते हैं नॉट डिफाइंड. हमें ये पता चल गया साइन की 0 डिग्री पर क्या वैल्यू है, 30 डिग्री पर कितनी वैल्यू है, 45 डिग्री पर कितनी वैल्यू है, 60 डिग्री पर कितनी है और 90 पर. सेम हमें कॉस में भी पता चल गया, टेन में भी पता चल. अब हमें बाकी के 3 रेशोज की निकालनी है. ये हम जानते हैं बेटा कि कॉसिकेंट थीटा जो होता है वो इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है. कॉसिकेंट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा. ये रिलेशन होता है कॉसिकेंट और साइन के बीच. तो अब हम कॉसिकेंट 0 डिग्री कैसे निकालेंगे? कॉसिकेंट 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 डिग्री. द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0. तो रिजल्ट 1 अपॉन 0. 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. आप नॉट डिफाइंड का ये सिंबल बनाइए या आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट cosecant 30 degree that is equal to 1 upon sin 30 degree. The value of sin 30 degree 1 by 2. After the simplification we get 1 divided by 1 by 2 equal to 1 into 2 by 1. Result is 2. The value of cosecant 30 degree 2. Now value of cosecant 45 degree. Cosecant 45 equal to 1 upon sin 45. So result is the value of sin 45 is 1 by root 2. After the simplification we get 1 divided by 1 by root 2. 1 into root 2 by 1. Result is root 2. So value of cosecant 45 root 2. Next cosecant 60. Cosecant 60 degree equal to 1 upon sin 60 degree equal to 1 upon value of sin 60 root 3 by 2.
that is equal to 1 divided by root 3 by 2, 1 into 2 by root 3. So result is 2 by root 3. तो value of cosecant 60 equal to 2 by root 3. Next cosecant 90 degree. Cosecant 90 degree क्या? Cosecant 90 degree equal to 1 over sin 90 degree. That is equal to 1 upon 1. Result is 1. The value of cosecant 90 degree is 1. Cosecant का रिलेशन अगर साइन के साथ है तो सीकेंट का रिलेशन कॉस के साथ है. तो सिंपल वे में भी बताता हूं कि सीकेंट हम कैसे निकालेंगे. आप कॉस की जो वैल्यूज है इनको रेसिप्रोकल कर दीजिए. 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसलिए सीकेंट 0 1 होगा. रूट 3 by 2 का रेसिप्रोकल हो गया 2 by रूट 3, इसलिए सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 2 by रूट 3. सीकेंट 45, अब cos 45 है 1 by रूट 2, रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट 45 रूट 2 आएगा. cos 60 की वैल्यू जो है 1 by 2 है, सीकेंट 62 हो जाएगा क्योंकि हम 1 by 2 को रेसिप्रोकल कर देंगे. सेम cos 90 डिग्री 0 है और 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है नॉट डिफाइंड. रेसिप्रोकल ऑफ 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड एंड रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड इक्वल टू 0. और हम जो सीकेंट को है इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं. सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. आप इसका यूज करके भी सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. थीटा को आप स्टेप 1 by 1 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आप रखिए, वैल्यू आ जाएगी. कॉट का रिलेशन tan के साथ होता है. कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. या आप tan की जो वैल्यूज हैं इनको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट आ. फर्स्ट 0 tan 0 डिग्री का रिजल्ट 0 है. 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, अभी मैंने बताया था. 0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 डिग्री का 0 आता. सॉरी, tan 30 डिग्री 1 by रूट 3 रेसिप्रोकल में रूट 3 हो जाएगा. tan 45 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है. tan 60 का रिजल्ट है रूट 3, रेसिप्रोकल करेंगे तो cot 60 का रिजल्ट आ जाएगा 1 by रूट 3. tan 90 का रिजल्ट हमारे पास नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot 90 की वैल्यू आएगी. द वैल्यू ऑफ cot 90 इक्वल टू 0. ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है. इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चंस मैंने इस असाइनमेंट में लगाए हुए हैं. हम इन क्वेश्चंस को करेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. अब कहता है इवेल्युएट sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30. सॉल्यूशंस में हम इनको किस तरीके से करते हैं. वी हैव sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30. ये जो डॉट का सिंबल है क्वेश्चंस में, ये मल्टीप्लाई को शो करता है. नाउ दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ sin 60. द वैल्यू ऑफ sin 60 इज रूट 3 by 2 इंटू, आप डॉट लगाइए या ऐसे सिंबल भी लगा सकते हैं, इंटू cos 30 डिग्री. वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री द वैल्यू इज रूट 3 by 2 माइनस द वैल्यू ऑफ cos 60. cos 60 डिग्री द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज 1 by 2 इंटू वैल्यू ऑफ sin 30. द वैल्यू ऑफ sin 30 is 1 by 2. We get
रूट 3 इंटू रूट 3 रिजल्ट इज 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 1/4. So 4 3 minus 1 equals to 2/4 equals to 1/2. Now the value of sin 30 into cos 6, sorry, sin 60 into cos 30 minus cos 60 into sin 30 equal to 1/2. Now next question. Solution question number 2. We have sin square 30 degree into cos square 45 degree plus 4 times of tan square 30 degree plus half into sin square 90 degree plus 1/8 cot square 60 degree equal to. देखिए ये जो हमें क्वेश्चंस दिया गया है, पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे. साइन स्क्वायर 30 को हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर इंटू कॉस 45 डिग्री होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ tan 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस हाफ साइन 90 डिग्री होल स्क्वायर प्लस 1/8 cot 60 डिग्री होल स्क्वायर. इसमें मैंने आपको एक रीजनिंग देता हूं और ये जो मैं रीजन दूंगा ये जितनी भी हमारी 6 रेशियो है वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा. बिकॉज साइन टू द पावर n एंगल थीटा इक्वल टू साइन थीटा टू द होल पावर n. अब ये जो कंडीशन है ये चाहे आपका साइन रेशियो हो, कॉस रेशियो हो, टेन हो, सीकेंट हो, कॉसिकेंट हो, कॉट हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल. अब हमारे पास जो टेबल है वो वैल्यूज हम इसमें लगाएंगे और आंसर आएगा. देखिए साइन 30 डिग्री का रिजल्ट 1/2 होता है, स्क्वायर ऑफ 1/2 इनटू कॉस 45 का रिजल्ट 1/√2 स्क्वायर ऑफ 1/√2 प्लस 4 टाइम्स the value of tan 30 degree, 1/√3 1/√3 whole square plus half into में value of sin 90, the value of sin 90 is 1 whole square plus 1/8 the value of cot 60, the value of cot 60 is 1/√3 whole square. Now so result is one by 4 into 1/2 plus 4 into 1/3 plus 1/2 plus 1/8 into 1/3 because 1/√n whole square equals to 1/n. So
1/4 इंटू 1/2 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस, so result is 1/24। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, 24 एलसीएम। वन बाय 8 1/8 प्लस 4/3 1/8 प्लस 1/8 प्लस 4/3 यही सॉल्व करते हैं इसे। ट्वेंटी फोर एलसीएम 3 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 1, तो रिजल्ट इज 35 प्लस 13 अपॉन 24, 48 upon 24, that is equals to 2। तो इन वैल्यूज को हम इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन कहता है शो दैट 1060 minus 1030 divided by 1 plus 1060 into 1030। LHS लेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इक्वल टू 1060 डिग्री माइनस 1030 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1060 डिग्री इंटू 1030। द वैल्यू ऑफ 1060 √3 माइनस वैल्यू ऑफ 1030 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वैल्यू ऑफ 1060 √3 इंटू वैल्यू ऑफ 1030 1/√3। न्यूमरेटर पार्ट में एलसीएम लेंगे, √3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3, डिनोमिनेटर पार्ट्स में √3 से √3 कैंसिल, 1 प्लस 1, सो रिजल्ट इज 3 माइनस 1 अपॉन 2√3, सो रिजल्ट 2 अपॉन 2√3, इट इज 1/√3। हमने LHS को सॉल्व किया, अब हम RHS को लेंगे, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं RHS ले रहा हूं। RHS है 1030 डिग्री, द वैल्यू ऑफ 1030 डिग्री इज 1/√3, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। शो दैट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, अब फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें उसने हमें थीटा की वैल्यू दे दी और क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में दे दिया। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से, गिवन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, क्वेश्चन है टेकिंग थीटा 30 डिग्री वेरीफाई दैट each of the following sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta। given theta equal to 30 degree,
नाउ साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 into 30 degree, that is equal to sin 60 degree. Result is root 3 by 2. The value of sin 60 degree is root 3 by 2, and 2 sin theta into cos theta equal to 2 sin 30 degree into cos 30 degree, that is equal to 2 into the value of sin 30 degree 1 by 2 into value of cos 30 degree root 3 by 2. 2 और 2 cancel, result is root 3 by 2. Therefore sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta. It is a result. तो जब हमें थीटा की वैल्यू दी जाए और क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ थीटा हमें क्वेश्चन गिवन हो, तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई करें. नाउ क्वेश्चन 6. क्वेश्चन है इफ साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 गिवन, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस ऑफ a माइनस b इक्वल टू रूट 3 बाय 2. ये हमें गिवन है. अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन हो तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे. हमें गिवन है साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1. लेफ्ट में हमारे पास रेशो साइन है, तो 1 को भी हमें इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है. तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री. कॉस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू रूट 3 बाय 2, दैट इज इक्वल टू कॉस, दैट इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री. सो a plus b equal to 90 degree first equation and a minus b equal to 30 degree second equation. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b निकालेंगे. अब देखिए सॉल्यूशंस में क्या है. फर्स्ट इक्वेशन में b पॉजिटिव है और सेकंड इक्वेशन में b नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. a और a के दोनों के साइन पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा. सो 2a इक्वल टू 90 प्लस 30. राइट हैंड साइड में भी दोनों पॉजिटिव साइन है तो ऐड कर देंगे. 2a इक्वल टू 120 डिग्री, a इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2, रिजल्ट इज 60 डिग्री. a हमारे पास 60 डिग्री आ गया. पुट द वैल्यू ऑफ a equal to 60 degree in first equation. We get 60 degree plus b equal to 90 degree. So b equal to 90 degree minus 60 degree, result equal to 30 degree. तो जब हमने बेटा a की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, तो 60 डिग्री प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ b इज 30 डिग्री. तो इस तरीके से हमारे पास a और b की वैल्यू आती है इस टाइप के क्वेश्चंस को. क्लियर है पॉइंट? ठीक है. जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7th और 8th है असाइनमेंट में, आप उसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू. बंद करते हैं.